अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे जा रहे हैं आपके दिन। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा। आज तो धूप भी नहीं निकली और प्लस यहाँ पर तो लाइट भी नहीं थी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है। तो आज करने के लिए मेरे पास कुछ एक्टिविटी नहीं थी, बट एक चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वही बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पता नहीं कौन यकीन करता है नहीं करता है, लेकिन मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार हो चुका है। तो मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। तो शायद ही कोई क्योंकि आज का 21 सेंचुरी चल रही है, तो बहुत लोग जो है वो नहीं मानते कि ये सब होता है, भूत छूत होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। लेकिन वाकई में ऐसी एक्टिविटी होती है। और ये जो है एक्टिविटीज़ मैंने मुंबई में भी महसूस की थी। जब हम मुंबई में रहते थे मैंने तब भी महसूस की थी, और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने मतलब फील की उस चीज़ को। और अभी रिसेंट की बात है, दिसंबर की ही बात है, मैं कहीं गई थी ऑर्डर पे। और उस वक्त ये हुआ था कि मैं उस दिन अकेली थी, अदरवाइज़ मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ मेरी बेटी होती है। बट उस दिन ये हुआ था कि उसकी, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि एक्सीडेंट उसका हुआ है। तो मैं उसको मैं नहीं ले गई थी साथ में। और मुझे लगा था कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। बट आपको पता ही है कि जब कहीं जाना होता है, कोई ऑर्डर होता है, तो फिर वहाँ पर हम जाते तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जब आते हैं मतलब सामने वाले की मर्ज़ी से, क्योंकि जब उनका काम ख़त्म होगा तब वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, या मैं फिर उनकी जो काम है वो जल्दी करूँगी, वो फिर वो वक्त के हिसाब से होता है। तो मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गया था। काफ़ी लेट भी नहीं, मैं कह सकती हूँ 10:30 या 11:45 के करीब की बात होगी, ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं आ रही थी पंचतीर्थी से, मतलब जम्मू में। अगर जो जम्मू के बाहर से देख रहे हैं तो उनको शायद नहीं पता होगा एरिया का नाम, जहाँ मैं रहती हूँ। तो वो सिटी से थोड़ा दूर है, 7-8 किलोमीटर दूर है। तो हमें जो है एक बहुत सुनसान रास्ते से गुजर के जो है अब मेरे घर की तरफ आना पड़ता है, सिद्रा के लिए आना पड़ता है। तो बीच रास्ते में मतलब इतना टाइम तक की गाड़ियाँ भी जो है वो ज़्यादा मतलब ख़त्म हो जाती है, चलती नहीं है इतनी ज़्यादा, बहुत कम गाड़ियाँ चलती है। अभी सर्दी है और लोग कश्मीर से आए हुए हैं, तो गाड़ियाँ थोड़ी मतलब दिखती है रास्ते पे, थोड़ी सी रौनक दिखती है। अदरवाइज़ 8 साढ़े 8 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरना मतलब बहुत मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है एक्चुअली। मेरे 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक पहला जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हुआ था, मुझे टांग पे चोट आई थी, बहुत सीवियर चोट थी। और मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं टांगों के, मतलब मेरी लेफ़्ट लेग्स के। और वो मैंने बहुत मुश्किल से मैंने जो है वो सरवाइव किया है। डॉक्टर्स ने ये तक के कहा था कि मतलब मेरी टांग में कुछ गलत ट्रीटमेंट की वजह से जो है, और उसमें इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, और वो कम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि मतलब हम इनकी जो टांग है वो हम मतलब नहीं वो कर सकते, मतलब ये नहीं ठीक हो सकती है, इसको जो है हमें रिमूव करना पड़ेगा, मीन्स काटना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ गुजरी है। लेकिन कहते हैं ना कि मैंने जो है लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं किया, कभी जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाया, या मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी के लिए बुरा सोचा। तो अल्लाह ने, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी कि स्पेशल वन मेरे लिए था, जो
जिसने बहुत मेरा साथ दिया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। मैं इतना मानती हूँ कि अगर उस टाइम पे वो नहीं होते तो शायद मेरा जो है इतना मतलब ठीक होना पॉसिबल होता। तो खैर वो चलो आप बीती थी, तो अब उस बारे में मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। बट ये बता रही हूँ कि मैं आजकल मतलब जब से फिर दूसरा जब एक्सीडेंट हुआ उसमें हीना को लगी, हीना को ज़्यादा टांग में चोट लगी, तब से मैं जो है वो स्कूटी राइड करने से बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ। तो बस मैं वहाँ से आ रही थी और रोड तकरीबन बिल्कुल खाली था। तो जैसे मैं सिद्रा, मैंने ये चीज़ जो है ना मेरे साथ, मतलब जम्मू में आने के बाद ये चीज़ मेरे साथ 2-3 बार हुई है। पहली बार तो ये 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि जब जैसे, और मोस्ट एक्टिविटी जो होती है ना हमारे सिद्रा हाईवे पे ही होती है, सिद्रा नरवाल हाईवे। और जो पंचतीर्थी से हम जब आते हैं, क्योंकि इस तरफ एक्सीडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1-2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ आपको, कि तब तो मैं अपने पार्लर से आ रही थी, और जब जैसे मैंने पंचतीर्थी क्रॉस किया, और उसके बाद में पंचतीर्थी के रास्ते जब एक बीच में हमारा एक तवी पुल आता है, उस पुल पे जैसे मैं पहुंची हूँ, पुल मतलब स्टार्ट होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि कोई बैठा है मेरे पीछे और उसने जो है मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ है। बाकायदा मुझे वो दबाव महसूस हो रहा था, वो चीज़ जैसे कि कोई मतलब पकड़ के हमें पीछे सपोर्ट पकड़ के बैठता है, उसी तरीके से मुझे महसूस हुआ वो चीज़। और जब वो चीज़ मुझे ऐसे महसूस हुई, और मुझे पता था कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ है कोई नहीं। और उस टाइम पे जो हुआ था, मैं जब स्कूल से निकली थी और जब मैं जा रही थी यहाँ से, तब मैंने मॉर्निंग में देखा था कि वहाँ पर नीचे तवी, जहाँ पर ब्रिज है उसके नीचे जो है वो शमशान का जो है, वहाँ पर शमशान घाट है, मीन्स वहाँ पर लाशें जो है जलाई जाती है। तो मैंने मॉर्निंग में देखा था कि वहाँ पर किसी को जो है वो अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो वो चीज़ तो चलो मेरे दिमाग में, यहाँ चलो सबको मरना है, मरने के बाद सबको जैसे लिखा है वैसे वैसे उनको मतलब जिसको मिट्टी मिलनी है, किसी को मिट्टी मिलेगी, किसी को आग मिलेगी। तो इस तरीके से ही जो इंसान का शरीर जो है वो ख़त्म होगा, जलाया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। बट कहते ना कि फिर अब ये कहाँ तक सच है, ये मैं भी मतलब किस तरीके से मैं आपको एविडेंस दूं कि वाकई में ये सच है या मेरा वहम, ये चीज़ मुझे नहीं अभी तक समझ में आती है। क्योंकि मेरा सितारा कुछ ऐसा है कि अगर कहीं पर कुछ होता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर होती है, तो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। मतलब वो चीज़ जो है ना मेरे आसपास होती है, और वाकई में वो चीज़ मतलब मुझे डराने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे ये चीज़ का पता है, तो मैं जो है ना उस चीज़ को मैं बहुत हद तक अपने अंदर से जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं इग्नोर करने लगती हूँ तब वो चीज़ जो है मेरे आसपास से कुछ दिनों बाद वो हट जाती है। इनफैक्ट कि मेरे शरीर में भी दबाव पड़ने लगता है। जब मैं यहाँ आई थी, इस वाले घर में आई थी, तब भी जो हमारा फ्रंट वाला जो बैल्कनी है, गैलरी जैसे मैं हमेशा आपको शूट करके बताती हूँ, सामने जो खेत है वहाँ भी मुझे वहाँ एक टावर है, उस टावर के पास भी मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ चीज़ उस एरिया में है। उस एरिया मतलब उस टावर के पास, जैसे ये हमारा सामने जो कि खेत है उसके पास नहीं, बस मुझे उस टावर के पास हमेशा से जब मैं आई थी तो मुझे 8 दिन तक ये महसूस हुआ ये चीज़ कि वहाँ पर कुछ तो है। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती थी, इनफैक्ट कि मैं सुबह में भी बाहर जाती थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि वो चीज़
कुछ तो मतलब वहाँ पर है। एक दो बार तो मुझे रात को चीखने की आवाज़ आई, फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई रोने की आवाज़, और वो भी दूर से। और कुत्ते भी अक्सर वहीं जाके जो है वो भौंकते। मेरे जो कुत्ते थे तो वो भी उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में जो है मुंह करके भौंकते थे। तो ये तो रही मेरी बात कि हाँ, कि मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मुझे करती है, मतलब परेशान क्या, मतलब वो मुझे चीज़ महसूस होती है। और जब मुझे महसूस होती है वो चीज़ें, तो मेरे दिल और दिमाग पे ना कुछ असर जैसा हो जाता है बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, क्या बोलूं और क्या नहीं। उस टाइम मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं बात बता रही थी आपको तवी पुल की। तो वहाँ से कोई जो है वो मेरे साथ पीछे बैठा है, और ऑटोमेटिकली मेरी जो स्कूटी की स्पीड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पीड जो है मेरी स्पीड समझो मैंने 60 के ऊपर रखी थी स्कूटी। क्योंकि इस एरिया में, जब मैं अपने एरिया में आती हूँ तो वहाँ पर पता है मुझे कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छी स्पीड में चलती हूँ। और मुझे लगे कि मेरी स्कूटी आगे ही नहीं बढ़ रही है। स्पीड में चेक कर रही हूँ तो वो 60 के ऊपर थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पुल जो है वो इतना लंबा हो गया है, इतना लंबा हो गया है, वो रास्ता इतना लंबा हो गया है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और यहाँ मुझे बाकायदा किसी ने पकड़ा था, और एकदम से जब वो जिस जगह पे, मतलब शमशान घाट जहाँ पर है, उस जगह पे जैसे हमारी मतलब नीचे की तरफ, पुल के नीचे की तरफ, वहाँ हम पहुँचे हैं, मतलब मैं पहुँची हूँ वहाँ पर, तो कोई बहुत ज़ोरों से मेरे कंधे पे इस तरीके से टैप कर रहा था कि जैसे मुझे बोलना चाह रहा था, मुझे रोकना चाह रहा था कि यहाँ पर रुक जा। बट मैं जब मैंने स्कूटी खींची है तो मैंने आँख बंद करके स्कूटी खींची है, और मतलब सीधे स्कूटी जो है मैंने जो हमारा जो दूसरा हाईवे है बाहर, मतलब एक वहाँ पर मतलब दूसरा हाईवे शुरू होता है, नवी ब्रिज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक दूसरा हाईवे शुरू हो जाता है। तो वो फ्लाईओवर पे, मतलब फ्लाईओवर के पास बिल्कुल वहाँ पर है ईदगाह, और वहाँ पर मस्जिद है। तो वहाँ आके मैंने गाड़ी को जो है वो ब्रेक मारा। जब मुझे तो लगा कि वो ब्रिज के पास, जैसे ब्रिज खत्म हुआ है वो चीज़ वहाँ से हट गई, मतलब वो जैसे मैं सिदरा मैंने इंटर किया तो वो चीज़ वहाँ से मेरे पास से वो चीज़ हट गई। बट कि मैं कुछ देखूँ, तो वहाँ मतलब एकदम से मेरी गाड़ी का जो कंट्रोल है, मुझे वहाँ पता चला कि मेरी गाड़ी, मतलब मैं जो स्कूटी चला रही हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड में है। तो मैंने बिल्कुल सिद्रा के जो ईदगाह है उसके पास जाके मैंने ब्रेक मारने के बाद भी मैंने सिर्फ अपना हेलमेट उतारा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने पीछे मुड़ के भी फिर नहीं देखा, और 2 मिनट मैंने वहाँ पर खड़े रह के जो भी दरूद शरीफ था या जो भी था मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैंने हेलमेट जो है उतार के रख दिया, और फिर नॉर्मली ठीक ठाक, मतलब फिर नॉर्मल हो गई, और फिर मैं घर आ गई। तो वो चीज़ काफ़ी दिन तक मुझे, और आज भी जब भी मैं वहाँ से आती हूँ ना, तो वो चीज़ जो है मुझे अभी भी याद आती है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मतलब शाम के टाइम, मतलब ऑलमोस्ट शाम को ही, गर्मियों के दिन थे, मैं निकली हूँ थोड़ा सा चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बिल्कुल, जब इंसान को कुछ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। तो बहुत मुझे उस दिन बहुत घुटन जैसी हो रही थी, पता नहीं कुछ तो था उस दिन। तो मैं बहुत लो फील कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसे मेरा मन नहीं लग रहा था, सही बात बोलूँ तो घर में मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो अचानक, मतलब रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैंने अपनी स्कूटी ली, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई बार ऐसा होता है। अभी तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कहीं निकल पड़ती हूँ, बट पहले थोड़ा सा मुझे ऐसा हो रहा था। एक साल 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले की बात बोल रही हूँ, कि जब भी कुछ मुझे
चीज़ परेशान करती थी या कोई मेमोरीज थोड़ी सी मुझे जब आती थी दिमाग में, तो मैं पागलों की तरह निकल पड़ती थी स्कूटी लेकर। तो मैं स्कूटी लेकर निकली और अपने ही मतलब यहाँ से मैं निकल कर सीधे जो है नगरोटा वाली साइड जा रही थी। मतलब जहाँ से मैं निकली हूँ, और जो तभी पुल तो हमें आने के टाइम पे भी लगता है, जाने के टाइम पे भी लगता है, क्योंकि पुल से ही हम क्रॉस करके जो है वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। मतलब कहीं भी वहाँ से सिटी है या नगरोटा है, जहाँ भी हमें जाना हो तो वो पुल क्रॉस करके ही जाना होता है। तो वो पुल जैसे मैंने आधा पुल क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई लड़का जो है ऊपर खड़ा है, जहाँ पर ब्रिज का जो बाउंड्रीज होती है, फेंसिंग जो होती है, वहाँ कोई लड़का खड़ा है और उसने क्या किया, नीचे छलांग लगा दी। तो मैं दूर से देख रही थी कि कोई खड़ा है, बट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, दुबला पतला जैसे लड़का मुझे दिखा, और मुझे ऐसा लगा किसी ने उसने नीचे छलांग लगा दी। मैंने फ़ौरन स्कूटी रोकी और स्कूटी रोक के मैं जाकर देख रही हूँ कि नीचे कोई मतलब कोई गिरा तो नहीं है। वहाँ ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, ना कोई आवाज़ आई, ना पानी में कोई गिरने की आवाज़ आई, ना कुछ। तो आसपास गाड़ियाँ तो चल रही थी लेकिन कोई दिख नहीं रहा था कि मैं किससे बात कर रही हूँ, और थोड़ी दूर पे जो है वो पुलिस का नाका था। तो मैंने फटाफट स्कूटी स्टार्ट की और पुलिस के नाके पे चली गई और जाके उनको कहा कि प्लीज़ सर आप एक बार इंक्वायरी करें, यहाँ से किसी ने छलांग लगाई है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैडम हमारी पूरी नज़र वहीं पर है, हम वहीं देख रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है, और आप ऐसे बोल रहे हो कि आप किसी ने छलांग लगाई है। मैंने उनको बहुत बोला कि नहीं, मैंने खुद देखा कि कोई लड़का था या पता नहीं कौन था जिसने छलांग लगाई है। मेरे बोलने पर उन लोगों ने पीसीआर को जो है बोला कि आप एक बार जो है वो चेक करके आओ। पीसीआर वैन उसी टाइम पे गई और जाके वहाँ पर मतलब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने वहाँ से कॉर्डलेस पे फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट नीचे भी मतलब वहाँ पर भी कोई लोग जो है वो उन्होंने खुला मतलब एक हट टाइप बनाया हुआ था, झोपड़ी बनाई हुई थी, वो लोग वहाँ पर रह रहे थे। उन्होंने उनसे भी इंक्वायरी की, उन्होंने वो भी कह रहे थे कि हम आग जला के बाहर खाना बना रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो एक वो चीज़ मेरे साथ हुई। और फिर अब ये थोड़े दिन पहले एक बात हुई कि ये बात है 4 दिसंबर की, और 4 दिसंबर जो है वो मेरे लिए एक बहुत अहम दिन रखता है। तो वो तो मुझे ही पता है कि वो क्यों मेरे लिए अहम है या क्यों नहीं। उस दिन भी मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे उस टाइम की जो है कुछ यादें मुझे कुछ आ रही थी उस दिन की या कुछ और। तो क्योंकि मुझे जो भी ये ऐसा होता है ना, दिन भर तो बंदा बिजी होता है, मतलब पूरे दिन तो मतलब हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो उस टाइम पे मतलब यहाँ पर भी मतलब दिन तो निकल ही गया, जैसे जैसे हम बिज़ी थे या जो भी थे, दिन निकल गया। फिर अचानक मैं टाइम नहीं देखती हूँ, जब भी मैं जब ऐसा कुछ होता है और मैं निकलने की सोचती हूँ तो मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ कि हाँ भाई कितना टाइम हो रहा होगा क्या। जब मैं बाहर निकल जाती हूँ तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेट हो चुका है, बाहर कोई भी नहीं है। फिर भी मैं सोचती चलो मैं स्कूटी पे हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो मैं निकल गई, और अब मैं निकली थी तो वो हमारे इस हाईवे से नरवाल वाली साइड जो है, ये साइड भी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ख़तरनाक है। और अक्सर कहते हैं ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, लोगों के मुंह से मैंने सुना है कई बार। और वहाँ पर थोड़ा दूरी पे जाके ना एक पार्क है जिसको इन्वायरमेंटल पार्क बोलते हैं। इन्वायरमेंटल पार्क से लेकर हमारे सित्रा का जो रगूड़ा रोड है वहाँ तक के जो है कुछ ना कुछ नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती ही है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि रोज़ होती है, लेकिन कोई ऐसे पर्टिकुलर डेज होते हैं जब वो नॉर्मल जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो होती है। और उसके काफ़ी विटनेस हैं जिन्होंने, जब भी मैंने किसी को ऐसे बताया तो उन्होंने भी
मुझे ये स्टोरी बताई कि हाँ ऐसे हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी ये देखा है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ से निकल तो गई, मैं निकल गई और फिर जब मैं निकली हूँ तो काफ़ी दूर तक, मतलब एनवायरमेंटल पार्क है, मैंने वो क्रॉस कर लिया। अब मुझे वापस आना था तो मुझे जो है वहाँ से यू टर्न जो है वो थोड़ा आगे जाके यू टर्न मिलता है, वो जो बागे बहू वाला जो रोड है, तो वो रोड्स के उसी रोड के मतलब वहाँ पर चेक नाका जो है वहाँ से मुझे यू टर्न मिलता है सिद्रा वापस आने के लिए। तो जब मैं यहाँ से जा रही थी एनवायरमेंटल पार्क आने से पहले, मतलब मुझे आने के बिल्कुल पहले पहले मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने मतलब स्कूटी के आगे हाथ दिखाया और पता नहीं क्यों मैं रुक गई। ऐसे तो मैं रुकती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कोई लेडीज है, तो मैं रुक गई। मैं रुकी वहाँ पर, तो वो थी मतलब बुजुर्ग औरत थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी इसकी एज, कम से कम मतलब 55 या 60 के नियर अबाउट उसकी एज होगी। तो उसने मुझे मतलब कहा कि बेटा मेरे को मतलब थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप आ जाइए। मैंने कहा कि रात हो गई है, बुजुर्ग है। मैंने कहा ठीक है आ जाइए। वो बैठी, और अब यकीन मानो कि जब पीछे कोई बैठता है ना तो हमें पता चलता है कि कोई पीछे बैठा है, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कोई बैठा है पीछे। मैं स्कूटी भी चला रही हूँ, साथ में मैं पूछ भी रही हूँ कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और मतलब मैं बात कर रही हूँ बट मुझे वहाँ पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा एज है तो उनको शायद सुनाई कम देता होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर जैसे मुझे टर्न लेना था जब मुझे वहाँ के लिए, तो मैंने वहाँ रोका और मैंने कहा कि आंटी मुझे यहाँ से टर्न लेना है तो आप उतर जाओ। और जैसे मैं पीछे देख रही हूँ तो पीछे कोई भी नहीं। बताओ अब मैंने लिफ्ट दी, मैंने बिठाया और मैंने बातें की, लेकिन अब मैंने कहीं गाड़ी रोकी भी नहीं। और वो बुज़ुर्ग ऐसे कि जिनको ऐसा लग रहा था कि जिनको स्कूटी पे चढ़ना भी नहीं आता और उतरना नहीं आता, वो एकदम से कहाँ गायब हो गई, ये मेरी समझ में नहीं आया। 2 मिनट के लिए मतलब मुझे जो मेरा टेंशन था, मैं जो टेंशन लेके बाहर निकली थी, मेरा उस पे से ध्यान ही हट गया बिल्कुल। मैं सोचूं कि ये हुआ क्या, मतलब बंदी हवा में कहाँ चली गई, एकदम से गायब हो गई। अब खैर अब क्या कर सकते हैं, मतलब तो अपना तो शुक्र है कि मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैंने फिर वैसे ही वहाँ से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके मैं घर की तरफ निकल पड़ी। दिल में थोड़ा सा एक था कि हाँ चलो भाई जो भी बला थी टल गई, अपना कलमा शलमा जो भी मैं पढ़ रही थी। और बीच में मैंने रुक के अपने ईयर प्लग्स लगाए कि थोड़ा सा सॉन्ग रहेगा, क्योंकि अक्सर मुझे पहले आदत थी, अभी तो वो खैर आदत छूट गई है, वरना मैं पहले जब भी स्कूटी पे निकलती थी तो ईयर प्लग्स लगा के ही मैं चलती थी। बट कुछ टाइम से ये हुआ कि ट्रैफिक वाले भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे। बट मैं जब भी नरवाल साइड या फिर नगरोटा वाली साइड जाती थी तो मैं ईयर प्लग्स ज़रूर लगाती थी, क्योंकि रोड भी अच्छा है और वहाँ मज़ा आता है कि आप स्कूटी भी राइड कर रहे हो और साथ में गाने भी सुन रहे हो, तो अच्छा लगता है। ईयर प्लग्स लगाए, जैसे मैंने टर्न किया ईयर प्लग्स वहाँ पर थोड़ी मतलब टर्न करके थोड़ी आगे रुक के मैंने ईयर प्लग्स लगाए, और जहाँ मैं रुकी थी वहाँ पर 2-3 महीने पहले किसी बंदे की मतलब डेड बॉडी मिली थी, वो मैंने कवर किया था। मैं एक न्यूज़ कवर करके आ रही थी और रास्ते में हमें उस बंदे की डेड बॉडी मिली, जो कि
4-5 दिन से मतलब लावारिश लाश जो है वो किसी ने कंप्लेंट दी थी बाहू पुलिस को, और वो बाहू पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँच के उन्होंने उस लाश को बरामद किया, और मेरे सामने ही मतलब उस लाश की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसके मैंने हाथ और पैर देखे थे कि जो कि बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि जानवरों ने नोच लिए। तो उसको मतलब मेरे आने से पहले ही वो लाश उठा के जो है वो लेके जा रहे थे, बट मैंने फिर भी जल्दबाजी में मैंने जो है वो सिर्फ लाइव किया था फटाफट से कि ऐसी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और मैंने कवर कर लिया था उसको। उसी जगह पे मैं रुकी बिल्कुल, वहाँ पर मैंने ईयर प्लग्स लगाए अपने और फिर वहाँ से चल पड़ी। अब मैं रास्ते की, चलो वो तो हो गया, वो तो दिमाग में मेरे चल रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा जाके घर पे बताऊंगी तो बच्चों को भी टेंशन होगा, फिर ये चीज़ कि मैं खुद डरने लग गई थी, और मैं खुद अभी जो है रात को 8 बजे के बाद हाईवे पे निकलना प्रेफर नहीं करती, सच में बिल्कुल नहीं करती। तो अब वहाँ से तो मैं आ गई, फिर वही इन्वायरमेंटल पार्क जैसे मैंने क्रॉस किया, वो क्रॉस करते ही बस थोड़ी सी दूरी पे मुझे वो आंटी फिर से मिल गई, और उसने फिर वहाँ मुझे हाथ दिखाया, लेकिन इस बार मैं उंगलियों से पहचान चुकी थी कि ये वही औरत है जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। बट ये इस तरफ मतलब सोचो कि वो मेरी स्कूटी पर बैठकर इतनी दूर तक गई, और इतनी जल्दी, मतलब स्कूटी से मुझे आने में टाइम लगा, कम से कम मुझे भी लग गए 5-7 मिनट, 10 मिनट पकड़ लीजिए, मुझे भी लग गए राउंड करके आने में। तो ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई, और वो कब उतरी मेरी स्कूटी से, इस चीज़ का मुझे पता नहीं चला। उसने मुझे हाथ दिखाया, मैंने स्कूटी की स्पीड ऐसी की कि फिर मैंने जो कहते हैं ना कि 80 के ऊपर मेरी जो है स्पीड थी, और वो स्पीड जो है मैंने सिद्रा हाईवे पे आके जो है वो कम की, जहाँ पर सिद्रा और बजालता टच होता है, वहाँ आके, क्योंकि वहाँ पर सारी स्ट्रीट लाइट्स थी, वहाँ थोड़ा सा मुझे मतलब दिल को हल्कापन महसूस हुआ कि हाँ अब मैं जो है वो सेफ़ जोन में आ गई हूँ, और मैंने वहाँ पर जो है अपनी स्कूटी की स्पीड कम की, और वहाँ से सीधे कलमा पढ़ते हुए घर आ गई। और बस घर आके फिर मैंने किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं कि ऐसा हुआ है, और क्या बोलती मैं, बच्चे भी टीवी वगैरह देख रहे थे, तो उस वक्त मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बट ये चीज़ अब मैं सोच रही थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो होती है, जैसे कि एक ज़िंदगी का होना मुमकिन है, वैसे ही मौत का भी होना मुमकिन है। मैंने कुछ दिन पहले जो है मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे मैंने एक चैनल भी मैंने अपनी स्टोरी स्टार्टिंग में भी डाली है, क्योंकि वो चीज़ भी फैक्ट थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो चीज़ें भी डाली है। बट ये कि ये चीज़ें होती है, और मेरा सभी को ये सजेशन है, अब पता नहीं किसके साथ ऐसा कभी हुआ है नहीं हुआ है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके साथ कोई एक्टिविटी हुई है या किसी ने कभी कोई ऐसी चीज़ महसूस की है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में ये चीज़ बताएं। और अगर वो मेरे साथ अपनी कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तब भी मुझे कमेंट में अपना जो है वो मैसेज छोड़े, मैं उनको कांटेक्ट करूँगी, और कांटेक्ट करके उनकी सारी जितनी भी स्टोरी है वो मैं सुनूंगी, और हो सके तो मैं दोबारा से अपने ही चैनल पे उनकी स्टोरीज़ भी डालूंगी विथ नेम, ये स्टोरी कि उनकी स्टोरी है और ऐसी घटना उनके साथ हुई थी, तो ये मैं अपने चैनल पे भी ये चीज़ डालूंगी, क्योंकि ये हम सोचते हैं कि ये बहुत नॉर्मल बात है। आज के लिए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ मतलब मैंने देखी है या सुनी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि ऐसे चीज़ों में मतलब किसी ने ये चीज़ महसूस किया और उनकी जान चली गई। मतलब ये इतनी खतरनाक होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका सितारा भारी होता है
इतना जिसके ग्रह मतलब ग्रह तो मेरे साथ है, लेकिन मेरे ग्रह ऐसे हैं कि ये चीज़ें मुझे हार्म नहीं करती, महसूस होती ज़रूर है लेकिन हार्म नहीं करती। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बात करते करते तो पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हुआ है, क्या वक्त हुआ है। बस ऐसा लगता है कि आपके साथ बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी में थोड़ा सा भी दम लगा या आपको लगा कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके साथ में ऐसी एक्टिविटीज़, अगर मुझे किसी ने स्टोरी अगर भेजी तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ मेरे व्लॉग्स तो आपके पास आते ही रहेंगे। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।